जिला दर्शन की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में अपन अजमेर ज़िले को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अजमेर ज़िला। अजमेर ज़िले के अंदर 7 तहसीलें हैं। अजमेर, पुष्कर, पिसांगढ़, नसीराबाद, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई। अजमेर ज़िला अजमेर संभाग के अंदर शामिल जिला है। अजमेर संभाग के अंदर वर्तमान में 7 जिले हैं। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज ने की थी और प्राचीन नाम इसका था अजमेरू, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो है इसको 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान के अंदर विलय किया गया था। और किसकी सिफारिश पर? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उस समय अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। जो अजमेर है वही अजमेर मेरवाड़ा है। तो इसको अपन ने राजस्थान के अंदर शामिल कब किया था? 1 नवंबर 1956 के अंदर। अजमेर ज़िले के उपनाम क्या क्या है? तो इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है और भारत का मक्का कहा जाता है, राजस्थान का नाका और अंडों की टोकरी अजमेर ज़िले को ही कहा जाता है। और प्राचीन काल के अंदर राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो अजमेर जो है, अजमेर मेरवाड़ा वही जो है केंद्र शासित प्रदेश था, यानी अजमेर ही था। स्वतंत्रता के पश्चात अक्टूबर 1956 को अजमेर जो है वो सी श्रेणी का राज्य था। वर्तमान के अंदर जो अजमेर ज़िला है उसको तोड़ करके 2 नए ज़िले बनाए हैं, ब्यावर और केकड़ी। अजमेर ज़िला 7 जिलों से सीमा बनाता है। डीडवाना, कुचामन, नागौर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, दूदू और जयपुर ग्रामीण। चलिए इनको मैप के अंदर देखते हैं। ये है अपना अजमेर ज़िला। अजमेर ज़िला किस किस ज़िले से सीमा बना रहा है? तो डीडवाना, कुचामन, नागौर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, दूदू और जयपुर ग्रामीण। इन 7 जिलों से अजमेर ज़िला सीमा बनाता है। तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर के अंदर है और इस तारागढ़ दुर्ग को अजयमेरू दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1113 ईस्वी के अंदर अजयराज चौहान ने करवाया था। और एक तारागढ़ जो दुर्ग है वो बूंदी के अंदर है और ये वाला जो तारागढ़ दुर्ग है जिसे अजयमेरू दुर्ग भी कहा जाता है, ये अजमेर के अंदर है। अजयराज चौहान ने निर्माण करवाया था। कब करवाया? तो 1113 ईस्वी के अंदर करवाया था। पुष्कर के अंदर प्रथम ब्रह्मा मंदिर है और सावित्री माता का जो मंदिर है ये भी पुष्कर के अंदर है। रंगनाथ का मंदिर, रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है? पुष्कर के अंदर है। वराह मंदिर है, रमा बैकुंठ मंदिर है, ये सब जो है पुष्कर के अंदर है। पुष्कर झील ये भी पुष्कर के अंदर है। पुष्कर झील और आना सागर जो झील है वो भी अजमेर के अंदर ही आएगी। और इसका निर्माण, आना सागर का निर्माण जो है अर्णोराज ने करवाया था और जहांगीर द्वारा वहाँ पर दौलतबाग का निर्माण करवाया गया था और शाहजहाँ के द्वारा बारादरी का निर्माण करवाया गया था। तो आना सागर झील भी याद रखना है कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। और ये पुष्कर झील है। पुष्कर झील पवित्र झील है, अर्धचंद्राकार है और यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। कार्तिक पूर्णिमा को रंगीन मेला भरता है, यहाँ पर दीपदान उत्सव भी होता है। और गांधी घाट, गो घाट, वरा घाट, ब्रह्म घाट ये यहाँ पर बने हुए हैं पुष्कर झील के अंदर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर के अंदर है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और बड़ी देग अकबर के द्वारा यहाँ पर स्थापित करवाई गई थी, छोटी देग जहांगीर ने मतलब स्थापित करवाई थी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर ज़िले के अंदर है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। बड़ी देग अकबर द्वारा और छोटी देग जहांगीर द्वारा स्थापित करवाई गई थी। सोनी जी की जो नसिया है वो अजमेर के अंदर है, जिसका निर्माण सेठ मूलचंद सोनी ने करवाया था। जैन संप्रदाय का प्रथम तीर्थंकर जो है आदिनाथ, जिसको ऋषभ देव भी कहा जाता है, इनको समर्पित है ये जैन मंदिर है। सोनी जी की जो नसिया है जिसको लाल मंदिर कहा जाता है, सिद्धपुर चैताल्य कहा जाता है, कहाँ पर है? ये अजमेर के अंदर है सोनी जी की नसिया। किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। जो राजस्थान की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी किशनगढ़ अजमेर में ही है। और अकबर का किला कहाँ पर है? तो ये भी अजमेर के अंदर है, अकबर किला, जिसको अपन मैगजीन दुर्ग। अकबर का किला कहाँ पर है? तो ये भी अजमेर के अंदर है, जिसको मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है, दौलत खाना कहा जाता है। और वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर के अंदर भरता है। और यहाँ पर 800 साल पुराना कल्प वृक्ष और खेजड़ी का जोड़ा है जिसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर मेला भरता है कल्प वृक्ष मेला, कहाँ पर? मांगलियावास अजमेर के अंदर। पद्मा डेयरी अजमेर के अंदर है, राजस्थान की पहली दूध डेयरी है। निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद के अंदर है, सलेमाबाद अजमेर के अंदर। कहरीगढ़ और गुंदेलाव तालाब
ये दोनों ही कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर ज़िले के अंदर है। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है। हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ इस पर लिखी गई हैं, यानी कि इसके 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ उत्कीर्ण करवाई गई हैं। और अजमेर के अंदर है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्माण करवाया गया है, जिसको अपन बिसल देव भी कहते हैं। और संस्कृत पाठशाला थी ये प्राचीन काल के अंदर, जिसको बाद में तोड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनवा दी थी। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर बढ़ता है, तो अपन को बताना है अजमेर के अंदर 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वहीं पर 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है, जो पंजाब शाह का उर्स है। और ये क्या है 2.5 दिन का झोपड़ा, ऐसा भी पूछा जाता है। तो ये एक मस्जिद है अभी वर्तमान में, पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी। नागपाड़ ये भी अजमेर ज़िले के अंदर है। यहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है। तो ऐसे अपन को याद रखना है, सारी नदियाँ याद करेंगे तो अपन को उद्गम अपन क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो अपन को याद रखना है कि लूणी नदी का जो उद्गम है नागपाड़ से हुआ है। एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं अपन, नाग की मणि से याद रखना है लूणी, मणि लूणी याद रखना है अपन को। एक जैसा ही अपन को ध्वनि आ रही है, नाग से हो जाएगा नागपाड़ और लूणी से मणि से याद हो जाएगा लूणी नदी। लूणी नदी का जो उद्गम होता है वो नागपाड़ से होता है, अजमेर से। सुरसुरा अजमेर के अंदर तेजाजी का स्वर्गवास हुआ था, सुरसुरा के अंदर, जो अजमेर ज़िले के अंदर आएगा। और गायत्री माता का मंदिर पुष्कर के अंदर है, सावित्री माता का मंदिर भी पुष्कर के अंदर है, अजमेर ज़िले के अंदर। और सावित्री माता का जो मंदिर है यहाँ पर 3 मई 2006 को यहाँ पर 7 मीटर लंबा रोपवे लगाया गया था। राजस्थान का ये तीसरा रोपवे है। और पहला रोपवे कहाँ पे है? तो सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर था। और दूसरा रोपवे मनसा पूर्ण करणी माता का जो मंदिर है वो उदयपुर में था। ये तो 2006 के अंदर स्थापित किया पहला वाला, और सेकंड वाला 2008 में स्थापित किया। और थर्ड वाला ये था सावित्री माता मंदिर पुष्कर के अंदर, जो 2016 के अंदर स्थापित करवाया गया था। तो ये तीसरा रोपवे है। और पहला अपन को पता ही है, सुंदा माता मंदिर जालोर और मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर उदयपुर, ये दोनों रोपवे। और ये थर्ड वाला रोपवे है। अभी अपन ने पढ़ा है कि मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर तो है पुष्कर के अंदर, जहाँ पर रोपवे लगा हुआ है। वैसे करणी माता का जो मंदिर है वो बीकानेर के अंदर है, जहाँ पर रोपवे नहीं है। तो अपन को याद रखना है मनसा पूर्ण करणी माता है जो उदयपुर के अंदर है। और चौथा रोपवे सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर जयपुर के अंदर है, यहाँ पर चौथा रोपवे स्थापित किया गया था। और लंबाई इसकी 400 मीटर है। और राज्य का सबसे नवीनतम रोपवे है फायसागर झील अजमेर के अंदर है, जिसका निर्माण बांडी नदी के जल को रोक करके करवाया गया था। और 1891-92 के अंदर करवाया गया था निर्माण, अकाल रात कार्य के दौरान। तो ये थी आज की क्लास। यदि आपको क्लास का कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करें, और यदि नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।